दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। कल से हमने आपका 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था और आज के इस क्लास में मेरे भाई और बहुत सारी जानकारी कहने के लिए केवल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करे थे, लेकिन लगभग 35 से 40 मिनट का एक हैंडी डिस्कशन हो गया था। तो आज के भी इस क्लास में बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए सर जी शुरू करते हैं दोबारा से एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन, एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर L = 1 है, तो आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बताना है। कल हमने आपको बताया था भैया क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी बताओ? NLMS, NLMS, जिसमें से L क्या बताओ, N क्या बताती है? शेल को बताती है, यानी कोश को बताती है। बताओ L क्या बताती है? सब शेल को बताती है, यानी भैया उपकोश को बताती है। उपकोश का मतलब SPDF को बताती है। और आज से मेरा एक मूल मंत्र, एक गोल्डन लाइन याद कर लो कि भैया SPDF, L का मान 0 1 2 3। ध्यान से सुनना भैया, जो हम शॉर्ट ट्रिकें बताया करें बीच बीच में लिखते हुए चला करो। बताओ L माने क्या है? एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर, यानी दिगंशी क्वांटम संख्या। जब भी कभी L का मान 0 होएगा तो S, L का मान 1 तो P, 2 तो D, 3 तो F। सीधी सी बात, SPDF, SPDF 0 1 2 3, 0 1 2 3 ऐसे करके। तो 0 के साथ कौन आएगा? S, 1 के साथ कौन आएगा? P, 2 के साथ कौन आएगा? D, 3 के साथ कौन आएगा? F। इस तरीके से चलेगा। तो बताओ यहां पे साफ साफ कह रहा कि भैया L का मान कितना है? 1 है सर जी। तो L का मान अगर 1 है तो कौन हो जाएगा भैया? P ऑर्बिटल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? P ऑर्बिटल हो जाएगा। लेकिन ये ऑर्बिटल नहीं पूछ रहा आपसे, ये कह रहा शेप बताओ। तो कल बताया था, बोलो SPDF। L का मान बताओ 0 1 2 3। S कैसा होता है? गोल होता है। P कैसा होता है? डम्बल टाइप होता है। D कैसा होता है? डबल डम्बल टाइप होता है। F की कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, यानी P ऑर्बिटल मेरे भाई होगा। और P ऑर्बिटल का मतलब ये कैसा होगा? डम्बल टाइप होगा भैया, ठीक है। तो यहां पे कुल मिला के क्वेश्चन तो एक बहाना है, आपको बहुत सारी चीजें बताना और समझाना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? 37 इज द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, यानी जिसका 37 नंबर, वैसे रुबिडियम होता है 37 नंबर मेरे भाई, जिसका नंबर है वो एटॉमिक नंबर के साथ में, वो कौन सी धातु है, अधातु है, वो है क्या मेरे भाई? तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए मेरे भाई, जो अपना पहला वाला ग्रुप होता है, बताओ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये होता है भैया। तो रुबिडियम का नंबर कितना होता है? 37 होता है। 37 नंबर, 37 का अगर हम लोग विन्यास भी बना देना सर जी, लो विन्यास बना दे रहे, बताओ कितना आएगा? 2 8 18 9 बचेंगे आखिरी में। और होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। 8 करने के लिए ये 9 में से 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। और जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे, कल वाले क्लास में था धा धा से याद करेंगे, जो देगा वो अमीर आदमी है, धनायन है मेरे भाई, पॉजिटिव है। और धा से धनायन, धा से धातु, यानी जितने भी लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 37 नंबर एक रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। इनकी पीडीएफ आपको कहां पे दे रहा है? टेलीग्राम बी डिकेडन बीएससी पे दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको सब कुछ डिस्क्रिप्टिव डिटेल में पढ़ना चाहते हो मेरे भाई, हमने यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है, ढूंढे नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन से कोर्स ले सकते हो। वहां पे सारी चीजें एक जगह पे एड फ्री, टेंशन फ्री। एक बार देखो, वरना टेलीग्राम पे जाओ, बी डिकेडन मेरे भाई बीएससी सर्च कर लेना। जैसे ही वीडियो पढ़ती है वैसे ही वहां पर सारे के सारे पीडीएफ भी पढ़ जाते हैं सर जी, ठीक है। तो बताओ 37 नंबर रुबिडियम क्या हो गया? एक रिएक्टिव मेटल हो गया। क्यों रिएक्टिव? क्योंकि इनके पास 9 है, होने चाहिए 8, फटाफट 1 किसी को देंगे और क्या कहलाएंगे? रिएक्टिव कहलाएंगे। मेटल इसलिए कहला रहा है क्योंकि भैया दे रहे हैं, धनायन है सर जी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, यानी अब सरल भाषा में कहें तो डुअल नेचर मतलब क्या होता है? दोगलापन, द्वैती प्रकृति। द्वैती प्रकृति का कॉन्सेप्ट किसने दिया मेरे भाई? तो डी ब्रॉगली ने दिया था। सभी को पता है, पुराने जमाने में लोग कहा करते थे कि जो पार्टिकल, मतलब जो छोटे छोटे स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स हैं, उनमें पार्टिकल का नेचर है। नए जमाने में कह दिया गया तरंग का नेचर है। कल हमने आपको बताया था, जिनमें किसी में मास होता है, द्रव्यमान होता है, इसमें द्रव्यमान है, पार्टिकल से मिलकर बना है। और जिसमें तरंग धैर्य होती है, वेवलेंथ होती है। अगर आप पहले दिन से देख रहे हो, नहीं देखा तो कल वाली वीडियो देखना, हमने बहुत कुछ समझाया था मेरे भाई, ठीक है।
तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जब कोई छोटा सा मेरे भाई पार्टिकल अंधाधुंध मूव करता है तो अपने पीछे तरंग छोड़ता हुआ जाता है, और जब अपने पीछे तरंग छोड़ता हुआ जाता है तो इसमें मेरे भाई पार्टिकल के भी और वेव के भी दोनों नेचर पाया जाता है, जिसे डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। और कौन कौन से होते हैं बताओ? वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो डुअल नेचर के बारे में किसने बताया? डी ब्रॉगली ने बताया। अब कल हमने आपको बताया था, बताओ डी ब्रॉगली की समीकरण क्या होती है? लैम्डा बराबर है चपान mb या फिर लैम्डा बराबर है चपान p। साथ में रिवाइज करते हुए चलो, बताओ लैम्डा बराबर है चपान mb, लैम्डा बराबर है चपान mb, लैम्डा बराबर है चपान mb, लैम्डा बराबर है चपान mb या फिर लैम्डा बराबर है चपान p हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला देखिए सर जी, Which of the following is आइसो इलेक्ट्रॉनिक? कल हमने आपको बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी कौन वो लोग हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। लो भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान बताओ, क्या लिखा हुआ है? Na पॉजिटिव लिखा हुआ है। कल बताया था हमने आपको, ये बताओ Na का नंबर कितना होता है? 11। यहां कौन लिखा हुआ है? Ne यानी नियॉन लिखा हुआ है। नंबर कितना होता है भाई? 10। Na पॉजिटिव, Na का नंबर कितना है? 11 है। एक प्लस का मतलब ये अमीर आदमी है, इनने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इनके पास कितने रह जाएंगे? 10 रह जाएंगे। नियॉन का नंबर भी 10 है, और जितना जिसका नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 10 ही होंगे। सर जी सोडियम का नंबर तो 11, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे 10 हो गए? अबे इसमें भी इलेक्ट्रॉन 11 थे, लेकिन प्लस का मतलब इन्होंने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इनके पास भी कितने रह गए? 10 रह गए भाई, सीधी सी बात होती है सर जी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप समझ गए होंगे। अगला क्या है? मार्शल्स एसिड जो है उसे किसे कहते हैं भैया? तो मार्शल एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भैया जो है आ सकता है, ये मान के चलो, क्योंकि थोड़ा सा अलग नाम है भाई, ठीक। बाकी तो आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है, कोई भी चीज अलग हुआ करे तो उस पर इंपॉर्टेंट लिख लिया करो, और पेपर से पहले कितना रिवाइज करोगे तो प्रॉपर नोट्स साथ में बनाते चलो भैया। होंगे बहुत सारे बच्चे जो पीडीएफ का इंतजार करते होंगे, पीडीएफ से उतार लेते होंगे, पीडीएफ छाप लेते होंगे, हमें मालूम है बीएससी वाले बच्चे बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीरियस बच्चे भी होंगे जो साथ में लिखते होंगे बैठ के। वीडियो भले उन्हें 1 घंटे की देखने में 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, लेकिन वो साथ में लिखते होंगे और उनका सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते चला जाता होगा मेरे भाई, ठीक है। और प्रॉपर मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि हम सारी चीजें लाइव पढ़ाएं, लेकिन जो बच्चे सीरियस होकर देख रहे हो ना मेरे भाई, 4 से 5 दिन बाद जब हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे तो लाइव आके आपका एक टेस्ट लेंगे और देखेंगे कितने बच्चे बता पाते हैं। तो पढ़ते रहना मेरे भाई, ठीक है। तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला होता है भैया H2H2O8। क्या फॉर्मूला होता है? H2H2O8। इसी को कहते हैं पैरोक्सी डी सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पैरोक्सी डी सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो H2H2O8 मार्शल एसिड कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए सर जी। अगला क्वेश्चन, H निगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है मेरे भाई, हमने आपको खूब गाने याद करवाए। अरे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d बताया था। तो बताइए हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है भैया? 1 नंबर होता है, लेकिन एक माइनस का मतलब इनने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। और जब 2 हो गए तो क्या बनेगा बताओ? 1s2। क्या बनेगा? 1s2। ये लो 1s2 बन गया भैया। 1 इनके पास था, 1 इनने किसी से ले लिया तो भैया ये कहलाएगा 1s2 सर जी, ठीक है। अगला देखते हैं भाई। अगला क्या है? द वैल्यू ऑफ स्मॉल m डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज ऑफ, यानी स्मॉल m की वैल्यू किस पे निर्भर करती है? बहुत आसान है सर जी, आपको सिखाते हैं। यहां देखो, बताओ क्वांटम संख्याएं कितनी होती है? 4। बोलो n l m s। मुख्य दिगंशी चुंबकीय चक्रण, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन, ठीक भाई। L का मान हमेशा N पे निर्भर करेगा, M का L पे निर्भर करेगा, S का M पे निर्भर करेगा। इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि अगर यही 0 हो गया तो बाकी सबका खेल ही खत्म हो जाएगा। N बराबर 1 से शुरू होगा, 1 का मतलब K, 2 का मतलब L, M, N, सुन रखा है मेरे भाई। तो इस तरीके से L का मान किस पे निर्भर करेगा? N पे, और M का मान किस पे निर्भर करेगा? L पे करेगा। तो द वैल्यू ऑफ M, स्मॉल m का मान किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल l पे डिपेंड करता है, दिगंशी क्वांटम संख्या पे सर जी, ठीक है। अगला देखिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स, आप ले मेरे भाई पता है, तो हमने कल भी बताया था। बताओ 4 क्वांटम संख्याओं में कौन कौन है? बताओ। n क्या दिखाता है? शेल दिखाता है, यानी कोष दिखाता है सर जी, ठीक है। l क्या दिखाता है? बताओ सब शेल दिखाता है, यानी उपकोष दिखाता है सर जी। उसके बाद n l m क्या दिखाता है? बताओ अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन दिखाता है भैया। क्या दिखाता है?
ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन कैसे रह रहा है, क्या डिस्कोबाजी कर रहा है। और एस का मतलब वो क्लॉक घूमेगा या एंटी क्लॉक घूमेगा, यानी स्पिन दिखाता है। क्या दिखाता है? स्पिन दिखाता है मेरे भाई। तो एजी मुथुअल का मतलब क्या है? एल, और एल क्या दिखाएंगे बताओ? सबसेल दिखाएंगे। एसपीडीएफ के बारे में बताएगा मेरे भाई। कितना मजा आ रहा है, प्रॉपर सारी चीजें कनेक्ट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे भाई हमने जो है रट्टा मान लिया चला, नहीं, ये 13 साल होगा मैं पढ़ाते, उसका एक्सपीरियंस आप तक पहुंच रहा होगा और इसका फायदा उठाओ मेरे भाई, मन लगा के पढ़ो। जो लोग कहते नहीं कि बीएससी में अरे कुछ नहीं होता, अरे होता है भाई, पढ़ना भी तो पड़ता है यार। लेकिन वही वाली बात है, आदमी आखिरी में खाली जुगाड़ ढूंढ रहा होता है। अब पता अभी हम इतने मेहनत से पढ़ाएंगे, इसमें व्यूअरशिप कितनी होगी? 1000, 1200, 1500, और फिर जब पेपर आएंगे तब पता सर जी कोई एक ऐसी वीडियो दे दो जिसमें हम बस 100 विकल्प पढ़ के टिक लगाए जाके। अरे भाई 100 विकल्प पढ़ के तुम टिक लगाए आओगे, लेकिन तुम्हें आएगा क्या घोड़ा गधा? फिर तुम कहते हो कि यार बीएससी हमने कर ली और कोई जो है हमें पूछ नहीं रहा है, हमें नंबर नहीं मिल रहा है, हमें कोई नौकरी नहीं दे रही है। अरे भाई कैसे मिलेगी नौकरी भाई? चलिए सर ये अगला, न्यूक्लियॉन्स इज कलेक्टिव नेम ऑफ, यानी न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं मेरे भाई? लियो, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? तो भैया नाभिक के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। हिंदी में भी न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, बोलो न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स मेरे भाई, ठीक। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर न्यूक्लियॉन्स। अब ये तुम्हें पता होगा। कह रहा एल का मान 0 है तो ऑर्बिटल कौन सा? अभी बताया, बोलो। एस पी डी एफ 0 1 2 3, एस पी डी एफ 0 1 2 3, 0 1 2 3, इसका मतलब बताओ 0 है एल का मान, तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? एस ऑर्बिटल हो जाएगा सर जी, ठीक है। तो समझ रहा हो मेरा भाई, बिल्कुल आराम आराम बता रहा है सारी चीजें, कोई भगाने वाला मामला नहीं, कोई कुछ नहीं। एल बराबर 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? डी। 0 1 2 एस पी डी, देखो डी हो गया भैया। एल बराबर 1 तो कौन सा हो जाएगा? पी। 0 1 एस पी। समझ रहा हो मेरा भाई? ये क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो। एस पी डी एफ 0 1 2 3, तो भैया 3 है तो एफ हो गया, बात खत्म हो गई। के पॉजिटिव आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब बताओ ये सम इलेक्ट्रॉनिक का खेल है, तो के पॉजिटिव बताओ, के का नंबर कितना होता है बताओ? के का नंबर 19 होता है। एक पॉजिटिव का मतलब इनने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने बचे? 18 बचे। और जब भैया 18 बचे तो 18 नंबर किसका होता है? आर्गन का होता है। आर्गन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो के पॉजिटिव आर्गन के साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मेरा भाई, ठीक है। अगला देखो, कह रहा था नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Cr ट्रिपल पॉजिटिव आयन। ये हमने कल आपको बताया हुआ था, एक बार फिर से बताया दे रहा है। भैया क्रोमियम का नंबर कितना होता है? 24, तो 24 का बना लिया करो। लो भैया 24 का बना दो, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s1, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर के बाहर कितने होते हैं? भैया 4th सेमेस्टर में, और इतना तो मालूम होना चाहिए विन्यास बनाना, प्रॉपर हमने सिखाया हुआ नहीं है तो सीख लो। एस और पी के बीच में डी रखते थे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 और 5 कितने होते हैं? 24। अब कह रहा कितने पॉजिटिव? 3 पॉजिटिव। तो पहला बाहर से देंगे, कहां से? जेम से देंगे, लेकिन अभी काम नहीं चला। 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और, यानी 2 और देने हैं, तो यहां से 2 दे देंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे मेरा भाई, सीधी बात है। कह रहा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर? तो बताओ कितने हैं डी में? 3 है मेरे भाई। देखो 1 2 3 डब्बे कितने बनते हैं डी में? बताओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। सारे डब्बे कितने बनते हैं, क्या होता है, पहले क्लास में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। प्लेलिस्ट को शुरू से देखो मेरे भाई, आखिरी तक देखते हुए चले जाओ। सारी पीडीएफ टेलीग्राम पीडीएफ बीएससी पे प्रॉपर नोट्स बना लो, जाके पेपर देना जाके। अभी से पढ़ोगे तो अच्छे नंबर लाओगे, वरना लास्ट में ढूंढते रहोगे सर जी नहीं मिल रहा है, क्या करें कैसा करें। डेली फॉलो करो ना मेरे भाई, डेली 500 लोग भी देखेंगे हम बहुत संतुष्ट हैं। क्यों? 500 लोग कम थोड़ी होते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड। सभी को पता है मेरे भाई, हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है। ईंट पर नाच, क्या पढ़ रखा है बताओ? ईंट पर नाच, ठीक। बताओ ई से क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन होता है। बताओ टा से क्या होता है? थॉमसन होता है। पा से क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और भैया रा से क्या होता है? रदरफोर्ड होता है, ठीक है। ना से क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और चा से क्या होता है भैया? चैडविक होता है। ऐसे करके खेल चलता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने करी। यही पूछ रहा प्रोटॉन की किसने करी? तो रदरफोर्ड ने करी। न्यूट्रॉन की किसने करी? चैडविक ने करी मेरे भाई, ठीक है। तो ये वो 15 क्वेश्चन और थे मेरे भाई जो पेपर के अंदर आए हुए थे। इनकी पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं टेलीग्राम बी डिग्रेड बीएससी पे। डेली सुबह 10:30 बजे आपको क्लास मिल जाएगा मेरे भाई। मन लगा 10:30 से 11 बजे तक पब्लिक हो जाएगा सर जी, ठीक है। मन लगा के अगर आप पढ़ोगे, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाओगे, 500 लोग भी देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप चाहते हो सारी चीजें थ्योरी में पढ़ना, किसी का पेपर थ्योरी वाला है तो हमने यहां पर भी डाला हुआ, बस यहां पे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। जैसे आपको मान लिया कोई टॉपिक पढ़ना, चलो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है, इसी में मान लिया स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है आपको, तो आप डाल दो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बी डिग्रेड, पूरी वीडियो आपको यहां पे मिल जाएगी। लेकिन आप कहते हो सर जी हम इतना नहीं ढूंढ पाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोर्स पे क्लिक करके आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। वहां पे पता
डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा आपको, साथ ही साथ में मेरे भाई जो हमने पुरानी पूरी सीरीज ऑब्जेक्टिव पढ़ाई वो ऐड है, प्लस ये वाली सीरीज भी वहां पे ऐड कर दी जाएगी विद नोट्स के साथ। तो सारा कंटेंट एक जगह पे मिल जाएगा। थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान लगाओगे तो इस बात की गारंटी है मिलके मौज काट देंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे BD Academy को जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे काफी अच्छी अच्छी रील्स आजकल डालना। 100 दिन का एक चैलेंज भी शुरू करा है, तो फॉलो कर सकते हो आप। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।